शुरू करेंगे जयपुर से आ रही खबर का। तो जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सीएमओ में ये बैठक ली जा रही है। 8 अक्टूबर को सूरत में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर ये बैठक है। सीएमओ में सभी प्रमुख अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर डोमेस्टिक रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार पर चर्चा होगी। एनआरआर नीति में अन्य प्रमुख पहल भी जो है उनका शुभारंभ किया जाएगा। एनआरआर ओपन हाउस राउंड टेबल मीटिंग भी आयोजित की जानी है। तो 8 अक्टूबर को सूरत में प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर कार्यक्रम होगा और उसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यालय में यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएमओ में यह बैठक ले रहे हैं। अगली खबर भी जयपुर से। यहां पर 5 अक्टूबर को रोडवेज को 128 नई बसों की सौगात मिलने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा 128 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पिछले दिनों 172 नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई थी। साथ ही 5 अक्टूबर को ग्रामीण बस सेवा की भी शुरुआत होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। अपनी बस राजस्थान रोडवेज इस बैनर के तहत पहले फेज में 25 बसें चलेंगी। तो राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल होने वाली हैं और मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर को 128 नई बसों की सौगात देने वाले। 128 एक्सप्रेस बसें जो हैं ब्लू लाइन कैटेगरी की, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बीते दिनों आपने देखा था 172 नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई थी। इन सबके साथ साथ ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत भी होने वाली है। 25 बसें पहले चरण में यानी कि पहले फेज में रवाना की जाएंगी। बयाना की विधायक डॉक्टर रितु बनावत की गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह हादसा सिकंदरा टोल प्लाजा से पहले कैलाई मोड़ पर हुआ। विधायक जयपुर से बयाना जा रही थी। गनीमत यह रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और कार मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त हो गई। विधायक बयाना में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन पर उनके दाह संस्कार में शामिल होने जा रही थी। इसी कारण वो बिना रुके मौके से तुरंत आगे बढ़ गई। तो बयाना से विधायक रितु बनावत, उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक जुगाड़ जो बिना किसी परिवहन विभाग की मंजूरी के, बिना परमिशन के चलते हैं, उनसे जाकर ये गाड़ी टकराई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गलियाकोट मोड़ पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल एक महिला की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। परिजनों ने रिपोर्ट सौंपकर दोषी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हावड़ा की घटना है। मेरा नाम रुपलाल परमार, ग्राम पंचायत हावड़ा का सरपंच हूँ और हमारे कांता नाम धनराज रोड की पत्नी हावड़ा से हॉस्पिटल के लिए सागवाड़ा आ रही थी। तो रास्ते में आते थे, पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी तो वो गिर गई और गाड़ी का व्हील उसके ऊपर चढ़ गया। तो फिर यहाँ पर से लोगों ने भीड़ इकट्ठा हुई, यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए और फिलहाल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में हमें कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कोटा की चेचट पुलिस ने टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल 10,000 के इनामी आरोपी को आगार मालवा जिले से गिरफ्तार किया है। दरअसल अपराधी जाली नोटों के गिरोह का शातिर है जो आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो पुलिस के हत्थे, चेचट पुलिस के हत्थे ये अपराधी चढ़ गया है जो कि जाली नोटों का एक गिरोह जो बना है उसका शातिर सदस्य बताया जाता है। अब जालोर की भीनमाल से खबर है। यहां पर सरहद जेरड में चोरी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 15 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। इससे पहले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
तो जेवरात चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब खबर झुंझुनू से है। घर पर रखी खांसी की सिरप से बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। झुंझुनू में सिरप के संदिग्ध बैच पर रोक लगा दी गई है। सीकर के 5 साल के नित्यांश की मौत के बाद दरअसल ये पूरा बवाल इस सिरप को लेकर मचा था। झुंझुनू के चिराना में पौने 3 महीने पहले ये दवा ली गई थी। सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी है। सीएमएचओ कार्यालय से हमारे जिला उत्तीर्ण के प्रभारी और एडीसी को निर्देश दिए कि इसकी तथ्यात्मक जांच बनाई जाए और इसमें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच टीम मौके पर जाने पे सीएससी प्रभारी से जो बात हुई और उसका रिकॉर्ड देखा गया और सीएससी प्रभारी को मैंने उस बच्चे के गांव में भेजा। मूल रूप से उस बच्चे का गांव सीकर जिले में है और झुंझुनू का पड़ोसी गांव है, बॉर्डर का गांव है। इस कारण से सीएससी प्रभारी द्वारा बताया गया कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से पिछले 2 महीने से वो बच्चा हमारे झुंझुनू की जो सीएससी चिराना है उसमें नहीं आया और इस प्रकार से जून और जुलाई के अंदर वो बच्चा दिखाने के लिए आया। तो उसके बाद पिछले 2 महीने से यहाँ पे नहीं आया है और उनके परिवारजनों के द्वारा लिखित में बयान दिए गए हैं। बच्चे की माताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उन्होंने बयान दिए हैं कि यहाँ पे झुंझुनू जिले में इस चिराना सीएससी में 2 महीने से बच्चे को नहीं दिया गया है और दिखाया गया है और बच्चे को बीमार होने के कारण से 1-2 महीने पुरानी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर है। राजस्थान में बिजली के फिर से नए दाम तय कर दिए गए हैं। आरईआरसी ने राजस्थान डिस्कॉम की एआरआर टैरिफ याचिका पर यह आदेश दिए हैं। साल 2025-26 की याचिका के लिए आपत्तियां लेने से लेकर जनसुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए गए। नई टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों को कम किया गया है। बिजली कंपनियों के 25 साल के इतिहास में पहली मर्तबा ये टैरिफ जो है वो कम किया गया। कमोबेश हर स्लैब में बिजली की टैरिफ में अधिकतम 65 पैसे तक की कमी हुई है, लेकिन 300 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं का जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ा दिया गया है। 300 से 500 यूनिट तक मासिक बिजली उपभोग पर 400 से बढ़ाकर 500 रुपए ये फिक्स चार्ज तय किया गया है। 500 यूनिट से ज्यादा मासिक बिजली उपभोग पर 450 रुपए से बढ़ाकर इस फिक्स चार्ज को 800 रुपए कर दिया गया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके सामने। 300 से 500 यूनिट तक मासिक बिजली उपभोग पर 400 से बढ़ाकर फिक्स चार्ज को 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं 500 यूनिट से ज्यादा मासिक बिजली उपभोग पर जो फिक्स चार्ज 450 रुपए लगता था वो 800 रुपए कर दिया गया है। तो कहीं राहत है, कहीं आफत है। अब खबर झुंझुनू से है। कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष चुनने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, शुरू हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष चुनने की कवायद जो है वो शुरू हुई है और झुंझुनू में संगठन सृजन अभियान के तहत एक बैठक भी आज हुई है। प्रभारी कैप्टन प्रवीण डाबर ने यह बैठक ली। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जिलाध्यक्ष के लिए नामों का पैनल तैयार जो है वो किया जाएगा। जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया उसके बाद पूरी होनी है। इसी वर्ष 7-8 अप्रैल को कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और उस अधिवेशन में ये निश्चय लिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और बाद में सभी एआईसीसी मेंबर्स ने कि हम एक कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शुरू करेंगे। जिले लेवल से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जब जिला लेवल खत्म हो जाएगा तो ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल और ग्रामीण लेवल पे ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। तो आज जो हम झुंझुनू से शुरुआत करी है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम की, और मैं यहाँ पे आया हूँ, कल मैं यहाँ पहुँचा था, अगले 7-8 दिन में यहीं रहूँगा। मैं हर ब्लॉक में जाऊँगा और जब मैं ब्लॉक में जाऊँगा। अब खबर बारां के शाहबाद उपखंड से है, जहां बिजली विभाग कार्यालय के सामने खंभों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली अमूमन खड़े रहते हैं, जिसके चलते रास्ते से निकलने वाले वाहन चालकों को और साथ में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बिजली महकमे के अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं देते और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप जिनमें खंभे भरे हुए लदे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं।
अब खबर बारा के कस्बा थाना से है। यहाँ पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं ने जो आरोप लगाए थे उसमें नया मोड़ सामने आया है। इसमें शिक्षक मनोज चौरसिया ने अपने बयान में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अन्य छात्राओं को उनसे कोई समस्या नहीं है और आरोप लगाने वाली छात्रों को कोचिंग माफियाओं ने भड़काया है। शिक्षक ने आरोप लगाया कि स्थानीय कोचिंग माफिया और निजी विद्यालय संचालक सरकारी विद्यालयों की छवि को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। शिक्षक ने सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 6 या 7 बालिकाओं के द्वारा मुझ पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। वो कक्षा 12 की छात्राएं हैं। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में 47 बालिकाएं पढ़ती है, लेकिन इन 6 या 7 बालिकाओं को छोड़कर किसी भी बालिका को मुझसे कोई समस्या नहीं है, न ही उन्होंने मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया है। वास्तव में इन 6 या 7 बालिकाओं को यहाँ के जो निजी कोचिंग संचालक हैं उनके द्वारा भड़काया गया है। इन 6 या 7 बालिकाओं के साथ ये कोचिंग संचालक हमारे विद्यालय में अभिभावक बनकर, इन बच्चियों के अभिभावक बनकर। राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ की लगातार तीसरे दिन धमाकेदार कार्रवाई हुई है। एटीएस के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 50,000 रुपए के 2 बड़े इनामी जोगिंदर और परमजीत सिंह को दबोचा गया। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में हाईटेक घोटाले के मास्टरमाइंड ये दोनों आरोपी थे। एटीएस के छापे के बाद जयपुर पश्चिम जिले में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों मास्टरमाइंड ने कंप्यूटर रिमोट से हैक कर नकल करवाई थी। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दोनों को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और एएनटीएफ टीम की यह धमाकेदार कार्रवाई देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देखिए, जब राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ की टीम गुरुग्राम में इस फ्लैट में पहुंची, उसके बाद में दरवाजे को खटखटाया गया और उसके बाद में जो ये दोनों आरोपी थे जोगिंदर और परमजीत, इन दोनों को इसी फ्लैट के भीतर से पकड़ा गया है और गिरफ्तार करके फिर उसके बाद जयपुर ये टीम लेकर रवाना हुई। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने लगातार तीसरे दिन धमाकों की हैट्रिक जमाते हुए आज लगातार तीसरे दिन 50,000 रुपए के 2 बड़े इनामी बदमाशों को हरियाणा के गुड़गांव इलाके में एक अपार्टमेंट में धावा बोलकर गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। यह लगातार तीसरे दिन इन एटीएस एवं एएनटीएफ टीमों की संयुक्त कार्रवाई है। यह कार्रवाई पेपर लीक से संबंधित समझी जा सकती है। जनवरी महीने में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग कृषि प्रशिक्षुओं का परीक्षा हुआ था। ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा में कंप्यूटर को रिमोट से हैक करके, संचालित करके नकल कराने और पेपर सॉल्व करने का एक बड़ा गिरोह था, जिसका भंडार। जयपुर ग्रामीण के जंबा रामगढ़ से खबर है। वन कर्मियों से प्रताड़ित युवक के खुदकुशी करने से जो खबर जुड़ी भी सामने आई थी, उसमें भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किया था। 2 दिन से धरने पर यह भीड़ बैठी थी, जो उग्र हो गई। विधायक महेंद्रपाल मीणा के रायसर पहुंचने पर भीड़ उग्र हुई। रायसर थाने में मौजूद विधायक महेंद्रपाल मीणा का भीड़ ने घेराव किया। रायसर और आसपास क्षेत्र का नेटवर्क भी इस दौरान डाउन हुआ। पुलिस फायरिंग के बाद NH 148 पर भीड़ भागती हुई नजर आई। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिन दहाड़े आधा दर्जन बदमाश हथियारों से लैस होकर व्यापारी निखिल सेवक की दुकान पर पहुंचे और जमकर मारपीट की। इस हमले में व्यापारी के हाथ पांव तोड़ दिए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल 1 महीने पहले भी इन्हीं बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट लोहारिया थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब आरोप है कि लोहारिया थाने के जो एएसआई हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने बदमाशों से मिलीभगत कर उल्टा पीड़ित पर ही केस दर्ज किया था। घटना से आक्रोशित सेवक समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। बदमाशों की गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मुझको 2 लाख दे,
3 लाख दे। सर हम लोग ऐसी स्थिति है नहीं कि हम 2-3 लाख रुपए दे सके। हमारे को गवर्नमेंट जॉब है नहीं कि सर हम इतने पैसे दे सके। इधर फिर कल रात को आए मेरे भाई पे फिर से अटैक की, फिर से इतना अटैक किया सर कि मेरे भाई उठ नहीं पा रहे। उसकी हालत इतनी खराब है सर कि आज वो खाट में पड़ा है। कितने लोगों ने मारपीट की आपके भाई से? 6 लोग आए और सबके पास हथियार थे। मेरा भाई निहत्था हुआ था, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था।